सावन में जाने भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंग और उनके स्थान के बारे में और उनके शुभ फल के बारे में। लेकिन उससे पहले अपने इस प्यारे से प्यारी कहानियाँ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो आइए जानते हैं। हिंदू धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान शंकर यानी शिव जी जिस स्थान पर स्वयं शिवलिंग के रूप में प्रकट होकर अपनी ज्योति विद्यमान की, उन्हें ही शिवलिंग को ज्योतिर्लिंग के नाम से जाना जाता है। इन ज्योतिर्लिंग की कुल संख्या 12 है, जो पूरे देश में 12 जगहों पर मौजूद है। आइए जानते हैं उनके नाम और स्थान। पहला है श्री सोमनाथ, सोमनाथ गुजरात में। दूसरा श्री मल्लिकार्जुनी श्री सैलम आंध्र प्रदेश। श्री महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। श्री ओंकारेश्वर मानदाता मध्य प्रदेश। श्री केदारनाथ केदारनाथ उत्तराखंड। श्री भीमशंकर भीमाशंकर महाराष्ट्र। श्री विश्वेश्वर वाराणसी उत्तर प्रदेश। त्र्यंबकेश्वर नासिक जिले के त्र्यंबक गांव में महाराष्ट्र। श्री वैद्यनाथ देवघर झारखंड। श्री नागेश्वर दारुकावनम गुजरात। श्री रामेश्वर रामेश्वरम तमिलनाडु। श्री घुश्मेश्वर एलोरा महाराष्ट्र। ज्योतिर्लिंगों का इतिहास। ज्योतिर्लिंग की कहानी या कथा या इतिहास बहुत ही पुराना है। आइए जानें 12 ज्योतिर्लिंगों का इतिहास और कथा। सोमेश्वर सोमनाथ ज्योतिर्लिंग जो गुजरात में है, हिंदू मान्यता के अनुसार दक्ष प्रजापति के श्राप के कारण चंद्रमा का क्षय होता जा रहा था। ऐसे में चंद्रमा ने अपनी रक्षा के लिए भगवान शिव जी की पूजा अर्चना की। पूजा अर्चना से प्रसन्न होकर समुद्र तट पर सोमेश्वर सोमनाथ श्री मल्लिकार्जुन श्री शैलम आंध्र प्रदेश के कृष्णा जिले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिकार्जुनम विराजमान है। इसे दक्षिण का कैलाश भी कहते हैं। महाभारत के अनुसार श्रीशैल पर्वत पर भगवान शिव का पूजन करने से अश्वमेध यज्ञ करने का फल प्राप्त होता है। कुछ ग्रंथों में तो यहाँ तक लिखा है कि श्रीशैल के शिखर के दर्शन मात्र से दर्शकों के सभी प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। इसे अनंत सुखों की प्राप्ति होती है और आवागमन के चक्कर से मुक्ति मिलती है। तीसरा श्री महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश। महाकालेश्वर मंदिर की महिमा का विभिन्न पुराणों में विशद वर्णन किया गया है। कालिदास से शुरू करते हुए कई संस्कृत कवियों ने इस मंदिर को भावनात्मक रूप से समृद्ध किया है। स्वयंभू भव्य और दक्षिणमुखी होने के कारण महाकालेश्वर महादेव का अत्यंत पुण्यदायी महत्ता है। इनके दर्शन से सब कष्ट दूर हो जाते हैं। महाकवि कालिदास ने चर्चा करते हुए इस मंदिर की प्रशंसा की है। उज्जैन भारतीय समाज की गणना के लिए केंद्रीय बिंदु हुआ करता था और महाकाल को उज्जैन का विशिष्ट पीठासीन देवता माना जाता था। समय के देवता शिव अपने आप सभी वैभव में उज्जैन में शाश्वत शासन करते हैं। महाकालेश्वर का मंदिर, इसका शिखर आसमान में चढ़ता है। आकाश के खिलाफ एक भव्य अग्रभाग अपनी भव्यता के साथ आदिकालीन विश्व में और श्रद्धा को उजागर करता है। चौथा श्री ओंकारेश्वर मंदिर नर्मदा नदी में मानदाता द्वीप पर स्थित एक मनोरम स्थान है। यह स्थान प्राचीन काल से ही तीर्थ स्थान के रूप में प्रख्यात है। इसके आसपास अनेक छोटे मोटे तीर्थ स्थल हैं। द्वीप का नाम अक्षर से होता है, इसलिए इसका नाम ओंकारेश्वर पड़ा। यहाँ मंदिर में ओंकार शिवलिंग एक तरफ है, दूसरी तरफ पार्वती जी और गणेश जी की मूर्तियाँ हैं। शिवलिंग चारों ओर हमेशा जल से भरा रहता है। पांचवा श्री केदारनाथ। यह मंदिर कटवा पत्थरों के विशाल शिलाखंडों को जोड़कर बनाया गया है। ये शिलाखंड भूरे रंग की है। मंदिर लगभग 6 फुट ऊंचे चबूतरे पर बना है। इसका गर्भगृह प्राचीन है, जिसे 80वीं सदी के लगभग माना जाता है। केदारनाथ धाम और मंदिर 3 तरफ पहाड़ों से घिरा हुआ है। एक तरफ है करीब 22,000 फुट ऊंचा केदारनाथ, दूसरी तरफ 21,600 फुट ऊंचा खर्चकुंड और तीसरी तरफ है 22,000 फुट 700 फुट ऊंचा भरतकुंड। केदारनाथ मंदिर न सिर्फ 3 पहाड़ बल्कि 5 नदियों का भी संगम है। यहाँ मंदाकिनी, मधुगंगा, शीरगंगा, सरस्वती, स्वर्णगौरी, इन नदियों में से जब कुछ अस्तित्व नहीं रहा, लेकिन अलकनंदा का सहायक मंदाकिनी आज भी मौजूद है। मान्यता के अनुसार इस ज्योतिर्लिंग के दर्शन मात्र से ही समस्त पापों की मुक्ति मिलती है। छठा श्री भीमशंकर। कुंभकर्ण की पत्नी कर्कटी के गर्भ से भीम नामक एक राक्षस का जन्म हुआ। उसने ब्रह्मा जी से आशीर्वाद प्राप्त कर देवताओं को सताना शुरू कर दिया। इस कारण पीड़ित देवता भगवान शिव की शरण में मदद के लिए गए। इसके बाद भगवान शिव ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हुए और भीम का वध कर दिया। उसके बाद यह ज्योतिर्लिंग भीमाश्वर शंकर ज्योतिर्लिंग के रूप में जाना जाने लगा। यह ज्योतिर्लिंग महाराष्ट्र के भीमा नदी के किनारे स्थित है। सातवां श्री विश्वेश्वर मंदिर वाराणसी। मंदिर पवित्र नदी गंगा के पश्चिम तट पर स्थित है। यह शिव मंदिरों के पवित्रतम ज्योतिर्लिंगों में से एक है। श्री विश्वनाथ का शाब्दिक अर्थ है भगवान का ब्रह्मांड। प्राचीन काल में वाराणसी शहर को कुशी कहा जाता था और इसलिए मंदिर को काशी विश्वनाथ मंदिर कहा जाता है। विश्वेश्वर नाम की व्युत्पत्ति विश्व, ब्रह्मांड, ईश्वरा, प्रभु, स्वामित्व वाली है। मंदिर का उल्लेख स्कंद पुराण के काशीखंड सहित पुराणों में मिलता है। श्री त्र्यंबकेश्वर मंदिर। इस मंदिर का उल्लेख शक्तिशाली मृत्युंजय मंत्र में भी किया जाता है, जो अमरता और दीर्घायु प्रदान करता है। मंदिर परिसर में कुशावर्त या कुंड या पवित्र तालाब भी है, जिसे गोदावरी नदी का स्रोत कहा जाता है।
यहाँ के ज्योतिर्लिंग की आकर्षक विशेषता उसके 3 चेहरे हैं जो भगवान ब्रह्मा, विष्णु और भगवान रुद्र के प्रतिरूप हैं। यहाँ गोदावरी का उद्गम स्थल भी इसी के समीप ही है। 9वां है श्री वैद्यनाथ, देवघर, झारखंड। मान्यता वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग मनुष्य को उसकी इच्छा के अनुकूल फल देने वाला है। इस वैद्यनाथ धाम में मंदिर में थोड़ी ही दूरी पर एक विशाल सरोवर है जिस पर पक्के घाट बने हुए हैं। परंपरा के अनुसार पंडा लोग एक गहरे कुएं से जल भरकर ज्योतिर्लिंग को स्नान कराते हैं। कथा के अनुसार राक्षस राज रावण ने हिमालय पर जाकर शिव जी की प्रसन्नता के लिए घोर तपस्या की और अपना सिर काट काट कर शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया। एक एक करके 9 सिर चढ़ाने के बाद 10वां सिर भी काटने को हुई था कि शिव जी प्रसन्न होकर प्रकट हो गए। उन्होंने उसके 10 सिरों को जो के त्यों कर दिए और जिससे वरदान मांगने को कहा। रावण ने भगवान शिव को लंका ले जाने की इच्छा रखी तो भगवान शिव ने उसे एक शिवलिंग के प्रतिरूप के रूप में ले जाने के लिए दे दिया। शिव जी ने अनुमति तो दे दी, पर इस चेतावनी के साथ ही यदि उसे पृथ्वी में कहीं पर भी रख दिया जाएगा तो वह वहीं अचल हो जाएगा। रावण शिवलिंग लेकर चला, पर मार्ग में उसे लघुशंका निवृत्ति की आवश्यकता हुई और एक व्यक्ति को थमाकर लघुशंका निवृत्ति करने के लिए चला गया। और अब शिवलिंग इतना भारी हो गया कि उसे भूमि से नहीं उठाया गया। फिर क्या था, लौटने पर रावण पूरी शक्ति लगाकर भी उसे उखाड़ न सका और निराश होकर लंका को चला गया। इधर ब्रह्मा, विष्णु आदि देवताओं ने आकर शिवलिंग की पूजा की। 10वां श्री नागेश्वर, दारुकावनम, गुजरात। नागेश्वर अर्थात नागों का ईश्वर होता है। यह विष आदि से बचाव का सांकेतिक भी है। रुद्र संहिता में इस भगवान को दारू के वन नागेश कहा गया है। नागेश्वर शिवलिंग गोल काले पत्थर के बने हुए द्वारिका शिला से त्रिमुखी रुद्राक्ष रूप में स्थापित है। शिवलिंग के साथ देवी पार्वती की भी उपासना की जाती है। मंदिर का पौराणिक महत्व माना गया है और भगवान कृष्ण रुद्राभिषेक के द्वारा भगवान शिव की आराधना करते थे और बाद में आदि शंकराचार्य ने कलिका पीठ पर अपने पश्चिमी मठ की स्थापना की। 11वां रामेश्वरम। रामेश्वरम यह तीर्थ हिंदुओं के 4 धामों में से एक है। रामेश्वरम मंदिर इसे राधा स्वामी मंदिर के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माना जाता है कि रामेश्वरम का रामेश्वर मंदिर रामायण के जितना भी पुराना है। रामेश्वरम मंदिर के बारे में बताया गया है कि यहाँ स्थित अग्नि तीर्थम में भी जो भी श्रद्धालु स्नान करते हैं उसके सारे पाप धुल जाते हैं। इस तीर्थम से निकलने वाले पानी का चमत्कारिक गुणों से युक्त माना जाता है। 12वां है श्री घुश्मेश्वर, एलोरा, महाराष्ट्र। मान्यता के अनुसार घुश्मेश्वर को ज्योतिर्लिंग के दर्शन लोक परलोक दोनों के लिए अमोघ फलदायी हैं। दूर दूर से लोग महादेव के दर्शन को आते हैं और आत्मिक शांति प्राप्त करते हैं। भगवान शिव को का जागेश्वर धाम। इसके अलावा एक ज्योतिर्लिंग उत्तराखंड के अल्मोड़ा में भी माना जाता है जो जागेश्वर के नाम से विख्यात है, जिसे उत्तराखंड का 5वां धाम भी कहा जाता है। इसके बाहर खुद पुरातत्व विभाग द्वारा इसे ज्योतिर्लिंग द्वारा दर्शाया गया है। इस मंदिर के पास ही भगवान शिव के पद चिन्ह भी मौजूद हैं और मान्यता के अनुसार यहीं से उन्होंने अपना दूसरा पैर कैलाश पर रखा था। मानसखंड में भी इसका जिक्र मिलता है। वहीं इसके अनेक जानकारों के अनुसार रुद्र संहिता में जो दारुका वने नागेश कहा गया है उसका अर्थ दारुका वने यानी देवदार का वन, और यहाँ जागेश्वर मंदिर चारों ओर से विशेष प्रकार के देवदार के पेड़ों से घिरा हुआ है जो इसके ज्योतिर्लिंग होने का प्रमाण देता है। वहीं इसी मंदिर में शिवलिंग की पूजा की शुरुआत भी मानी जाती है। तो आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट में ओम नमः शिवाय ज़रूर लिखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।